ये एक छोटा सा कोर्स है बेसिक ग्रामर का अंग्रेजी में। इसमें कुछ 8 पार्ट्स में हम इसे कवर करेंगे और जो कंटेंट है वो बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो कि सैडल बुक एजुकेशनल पब्लिशिंग है उनके द्वारा लिया गया है। बहुत ही अच्छा मटेरियल बनाया है इन्होंने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इनका। तो जो कंटेंट हम देखेंगे उसमें ग्रामर, इनिशियली हम थोड़ा सा ग्रामर, कैपिटल लेटर क्या होते हैं इनको देखेंगे। फिर जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको देखेंगे। साथ में हम टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पार्ट ऑफ स्पीच चल रहे हैं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस। फिर फाइनली सेंटेंसेस में किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, इनका फॉर्मुलेशन कैसे होगा, और अल्टीमेटली हम पंक्चुएशन पे एंड करेंगे। तो शुरुआत इस बात की है कि ग्रामर क्या है। तो ग्रामर को मैं इस तरीके से बताता हूं आपको कि एक ओल्ड राइम है, बहुत पुरानी एक चिल्ड्रन की राइम है, बच्चों के लिए राइम है, और उसमें जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उनको बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखिएगा किस तरीके से है ये। एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन, ये राइम है, इसको बच्चे जो तरन्नुम में गाते हैं इसका। तो ये हर एक नाम इसमें नाउन है। एवरी नेम इज अ नाउन, जैसे फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट या टाउन, ये एक इसमें राइम बनाई गई। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स, नाउन की जगह प्रोनाउन रखा जाता है। एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स, स्टैंड्स और हैंड्स। ही और शी, क्योंकि एक नाउन कोई नाम होता है लेकिन जब उसके बारे में बार बार का बात करते हैं तो उसका नाम नहीं लेते हैं, उसको ही और शी कह देते हैं। अब एडजेक्टिव के लिए देखिए, द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग, एडजेक्टिव उस चीज डिस्क्राइब करता है उस चीज को, किस चीज को, जो नाउन है। जैसे मैजिक, ब्राइडल, ब्राइडल रिंग, इस तरीके से। फिर मोस्ट वर्ब्स मीन्स एक्शन, समथिंग डन, समथिंग डन। वर्ब्स मतलब एक्शन, ये वर्ब की बात हो रही है। रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन, रीड और राइट, जंप एंड रन। और अगर आप इसको एडवर्ब से देखें तो हाउ थिंग्स आर डन, एडवर्ब टेल। एडवर्ब क्या बताता है कि किस तरीके से ये किया जाएगा, जैसे राइट क्विकली, राइट स्लोली, जंप बैडली, ये सारी चीज इसके साथ एडवर्ब, यानी कि वर्ब के साथ एडवर्ब। इसे देखिए, वर्ड के आगे एडवर्ब लगा गया है, एड लगा के वर्ब बनाया गया है, नाउन के आगे प्रो लगा के नाउन बनाया गया है, यानी कि ये इसके कारण बना है, इसको डिफाइन करेगा ये चीज। फिर प्रीपोजिशन क्या होगा, प्रीपोजिशन यानी कि पोजीशन, एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। तो पोजीशन के बारे में बता रहा है कि किस पोजीशन पे है, आप कहाँ है, कहाँ है, आई एम हियर, इन देयर, आउट देयर, दैट, वो जो चीज आती है वो आपके पोजीशन के हिसाब से आती है, जिसका मतलब इसका नाम पोजीशन के हिसाब से प्री पोजीशन लिख दिया। कंजंक्शन, जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, कोई एक दो चीज, तीन चीज ज्वाइन हो रही होती है आपस में, तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। सेंटेंस वर्ड और एंड फ्रेज, इन सबको ज्वाइन करता है। तो कंजंक्शन ज्वाइन इन मेनी वेज, सेंटेंसेस, वर्ड और फ्रेज एंड फ्रेज, ये इस तरीके से आपकी राइम बन गई। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन यानी कि आप जब एक्सक्लेमेशन देते हैं, कोई ऐसी चीज हो जाती है, अलास, देखिए यहां पर एक साइन भी दिया हुआ है, उफ, आउच, ये सारे इंटरजेक्शन में आते हैं। तो कितनी अच्छी राइम है, अगर इसको लर्न कर लें आपको क्लियर इसी से पता चल जाएगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है क्या। कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर क्या होते हैं, जो कैपिटल में लिखे जाते हैं, स्मॉल ए फिर कैपिटल ए। ये स्मॉल और कैपिटल के में अंतर होता है, लेकिन कैपिटल लेटर ज्यादा नहीं बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। बिग लेटर भी बोलते हैं, अपर केस भी बोलते हैं, जैसे खासतौर पे जब कंप्यूटर में काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो अपर केस, लोअर केस ऐसे बात करते हैं। तो आप कैपिटल लेटर कब यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी भी हम लिखते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल लेटर कब लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसी यही में तय हो जाएगा कि आपको कैपिटल कहां लिखना है। सबसे पहले जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो, यहां कैपिटल लिखिए, मतलब कैपिटल से शुरू करना है। कैपिटल अक्षर टी, सी, देखिए यहां टी और सी कैपिटल में। जब भी आप अपने बारे में बात करें, आई एम 8 years old, टॉम एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो आई जब भी यूज करें उसको कैपिटल में लिखें। इसके बाद यूज अ कैपिटल लेटर फॉर नेम्स ऑफ द पीपल, यानी कि जब भी लोगों का नाम ले, एलिस, टॉम, जेम्स, किम, स्नो व्हाइट, उसको कैपिटल से लिखें। जब भी आपको किसी जगह का नाम बताना है, नेम ऑफ प्लेसेस, जैसे नेशनल म्यूजियम, तो एन और एम कैपिटल में लिखेंगे। ब्रॉन्क्स जू, बी और जेड कैपिटल में लिखेंगे। लंदन, सैक्रामेंटो, कैपिटल में शुरू करेंगे। इसी तरीके से जैसे फेस्टिवल है वो हमेशा के लिए हो गया, हॉलीडेज हमेशा के लिए होते हैं, डेज ऑफ वीक हमेशा के लिए होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। डेज ऑफ वीक ऐसे नहीं कि संडे के बाद कोई और डे आ जाएगा,
संडे के बाद आपका मंडे ही आएगा। तो जो चीज फिक्स हो गई, मंथ फिक्स हो गए, वो सब आप कैपिटल में लिखेंगे। जैसे न्यू ईयर्स डे, क्रिसमस, लेबर डे, मदर डे, देखिए सब दोनों कैपिटल में। संडे, मंडे, फ्राइडे, जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर, ऑल दी स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। चलिए छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। हर बार हम जब भी कुछ करेंगे तो साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे, ताकि आपको पता लगे कि जो पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है। अब आपको सर्कल करना है वो लेटर्स जो कि कैपिटल में होने चाहिए, उसके बाद आप कैपिटल में भी लिख दीजिए। तो मैं सर्कल कर देता हूं, समझ जाएंगे कि कहां कैपिटल होना चाहिए। पहला, पीटर एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो पी कैपिटल में होना चाहिए, आई कैपिटल में होना चाहिए। वी आर गोइंग टू शिकागो ड्यूरिंग अवर समर वेकेशन, डब्ल्यू कैपिटल में होना चाहिए क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, शिकागो क्योंकि जगह का नाम है, इसलिए सी कैपिटल में होना चाहिए। देयर इज एन इंटरेस्टिंग फुटबॉल गेम ऑन संडे, टी कैपिटल में होना चाहिए क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, और संडे क्योंकि संडे फिक्स्ड है, ये एक वीकडे का नाम है, तो कैपिटल एस करेंगे। जेसन लिव्स इन थॉमसन एवेन्यू, जे कैपिटल में, थॉमसन एवेन्यू के लिए टी यहां और ए कैपिटल। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो इसके लिए फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर पे कंफ्यूज ना हो, यहां कुछ भी नहीं करना है, आपको जे को कैपिटल करना है। एक और एक्सरसाइज देखते हैं। यहां पर देखिए साइन लिखे हैं इस जगह पे, कैन यू फाइंड द मिस्टेक्स, क्या आप इसमें गलती निकाल सकते हैं? और अगर हाँ तो यहां लिख दीजिए। तो हम यहीं पे इसको ठीक कर देते हैं। हॉपकिंस होटल सब कैपिटल कर दीजिए, एच एच कैपिटल, एल एस कैपिटल, एन आर कैपिटल, एन एल कैपिटल, ओ एस कैपिटल, बोटानिक गार्डन कैपिटल, शिया स्टेडियम कैपिटल। यहां पर आप इन सबको कैपिटल कर देंगे। तो ये हमारी बात हुई आपके शुरुआत की इंट्रोडक्शन की। इसके आगे हम ये सारे जो भी आज आपको इंट्रोडक्शन बताया ये सब कवर करेंगे। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।